हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा शॉर्ट सा टॉपिक है। एमआरआई और सीटी के आर्टिफैक्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल टिप टू टिप। मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ कि अगर आप उस नोट्स को एक बार पढ़ते भी हैं तो अच्छे से आई थिंक यू कैन एबल टू सॉल्व द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, ठीक है। मैं आप सबको विजडम के बैचेस के बारे में भी बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिनके पास कंटेंट नहीं है और जिनकी बेस क्लियर नहीं है, तो वो अपना 1999 वाला बैच खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड थ्योरेटिकल क्लासेस मिलेगी और नोट्स भी अवेलेबल होंगे। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। आप चाहो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिसके अंदर 20 टेस्ट अवेलेबल है ओनली 299 में, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम है सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। किसी भी बैच को खरीदने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम यूएसडी के आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम वन, ठीक है। जितने भी अल्ट्रासाउंड के आर्टिफैक्ट्स है वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है ये आपको पता है कि जिसकी डायग्नोस्टिक इमेज में नीड नहीं है वो मोस्टली आके इमेज को ब्लर ही कर रहे हैं। लेकिन यूएसजी के अंदर आप देखोगे कि कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे हैं जो कि डिजीज की डायग्नोसिस में भी काम आ रहे हैं, और वो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं हर एक आर्टिफैक्ट पे। तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स के आज तक आपने नाम सुने हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, जल्दी से आके इस वीडियो में उसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला आर्टिफैक्ट है हमारा अकॉस्टिक शेडोइंग। कॉज क्या है इसका, कारण क्या है इसका? स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएशन बाय डेंस स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जो हाई डेंसिटी के स्ट्रक्चर्स है, जो हाई डेंसिटी के स्ट्रक्चर्स है वो क्या कर रहे हैं? एटीन्यूएशन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, साउंड वेव्स का स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएशन कर रहे हैं। इस कारण ये वाला आर्टिफैक्ट आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक शेडोइंग। अब ये अपेयरेंस दिखता कैसा है हमें? डार्क बैंड डिस्टल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। डार्क डार्क बैंड का मतलब ब्लैक कलर का जो बैंड होगा डार्क कलर का हमें दिखाई देगा डिस्टल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स मतलब कौन कौन से केसेस या फिर कौन कौन से डिजीज के अंदर हमें ऐसा आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा? गॉल स्टोन, ठीक है। गॉल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, रिब्स, कैल्सिफाइड फाइब्रोइड, ठीक है। मतलब स्टोन्स के केस में या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, किडनी में स्टोन्स है, रिब्स या कैल्सिफाइड फाइब्रोइड। कैल्सिफाइड का मतलब जो कैल्सिफाइड कैल्सिफिकेशंस हो जाते हैं, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा एक जगह पे, ये सब अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो वो क्या शो करेगी? अकॉस्टिक शेडोइंग। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे हमें डार्कनेस सा दिखाई देगा, परछाई सी दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? अकॉस्टिक शेडोइंग। वो स्ट्रक्चर क्या कर देगा? पूरी साउंड वेव्स को एटेन्यूएट कर देगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है इसका कि भाई अकॉस्टिक शेडोइंग आर्टिफैक्ट ना आए, तो उसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हम जो प्रोब का एंगल, ठीक है, जो हम ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर इमेजिंग के लिए, उसका अगर हम एंगल चेंज कर दे या पोजीशन चेंज कर दे, ठीक है, उसकी एंगल या पोजीशन चेंज करने पे वो शेडोइंग कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हार्मोनिक इमेजिंग टू रिड्यूस फॉल्स शेडोज। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग जो हम पढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो भी हम यूज कर सकते हैं। जो फॉल्स शेडोज आ रही है, जो अकॉस्टिक शेडोज आ रही है, उनको कम करने के लिए। इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू भी है। डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है इसकी कि ये कंफर्म करता है स्टोन या कैल्सिफिकेशन, क्योंकि स्टोन के केस में ही क्या होगा, जो स्टोन या स्टोन के केस में ही हमें ऐसी अकॉस्टिक शेडोइंग दिखाई देगी, साउंड वेव्स पूरा एटेन्यूएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू ये हो जाएगी कि हमें कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे स्टोन है। तो अब ये जो स्टोन है ये क्या कर रहा है? ये जो स्टोन है वो क्या कर रहा है? एटीन्यूएशन कर रहा है, ठीक है। तो कंफर्म स्टोन और कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट थ्रू ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है हमारा पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट आर्टिफैक्ट, ठीक है, थ्रू ट्रांसमिशन। कॉज क्या हो जाता है इसका? फ्लूइड जो है वो लेस एटेन्यूएशन कर रहा है, ठीक है। एटेन्यूएशन क्या हो जाता है? आइदर एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। तो जो फ्लूइड है वो लेस एटेन्यूएशन कर रहा है बिहाइंड ब्राइटनेस। वहां पे क्या था? डार्कनेस, शेडो डार्कनेस, और यहाँ पे ब्राइटनेस। मतलब फ्लूइड, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है वो एटीन्यूएट, वो उसमें एटीन्यूएशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और उसके पीछे हमें क्या दिखाई देगी? ब्राइटनेस
ब्राइटनेस होगी, ठीक है। अपेयरेंस कैसा दिखाई देगा, ये हमें ब्राइट पोस्टीरियर टू लीजन, मतलब हमें इसमें ब्राइट सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे उसके अंदर डार्क सी शेडो दिखाई दे रही थी, इसके अंदर हमें एनहांसमेंट होगा, मतलब ब्राइटनेस दिखाई देगी। एग्जाम्पल, कोई सिंपल सिस्ट है, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरियन सिस्ट, ठीक है। ये जो सारी सिस्ट है, स्पेशली जो फ्लूइड कंटेंट सिस्ट है, उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, अकॉस्टिक एनहांसमेंट। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, इसमें कोई करेक्शन की नीड नहीं है, डायग्नोस्टिक आर्टिफैक्ट है। एडजस्ट गेन टू अवॉइड ओवर ब्राइटनेस, एडजस्ट गेन, गेन को एडजस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि मैं जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर रही हूँ ओवर ब्राइटनेस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कि मतलब जो ओवर ब्राइटनेस, इस आर्टिफैक्ट का यही तो अपेयरेंस है कि ये क्या कर रहा है, ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहा है, ओवर ब्राइटनेस कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें ब्राइट दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इमेज को जो विजुअलाइजेशन है उसको कम कर रहा है, ठीक है। तो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट किसके कारण हो रहा है, फ्लूइड्स के कारण, जो कि उसके अंदर लेस एटेन्यूएशन हो रहा है। दिखाई कैसा देगा हमें, जो भी लीजन है ब्राइट पोस्टीरियर टू लीजन, लीजन के पीछे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई देगी। सिंपल सिस्ट, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरियन सिस्ट के केसेस में हमें ये आर्टिफैक्ट दिखाई दे सकता है, ठीक है। कोई ऐसी करेक्शन की हमें नीड नहीं है, हम गेन फैक्टर एडजस्ट कर देंगे ओवर ब्राइटनेस को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। अब रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट के भी आगे और सब टाइप्स भी हैं, वो भी हम देख लेंगे कि मतलब रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट्स में जैसे आ जाता है कॉमेट टेल, इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट। तो रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट का कॉज क्या हो जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन प्रोब एंड इंटरफेस, ठीक है। प्रोब जो हम ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं उसके और प्रोब एंड इंटरफेस जो है उसके बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आ गए हैं, तो उसका रीजन हो जाता है किसका, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट का। अपेयरेंस कैसे पता पड़ेगा हमें, इमेज के अंदर क्या अपेयरेंस रहेगी इस आर्टिफैक्ट की, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड इकोस, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ, इकोस जनरेट हुई, तो पैरेलल इक्वली स्पेस इकोस दिखाई देगी। कौन कौन से केस में हो जाएगा, प्लूरा, लंग के जो आउटर स्पेस वाला प्लूरा केस में, कैथेटर है ब्लैडर में, तो कोई मेटेलिक फॉरेन बॉडी है तो ये आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो स्कैनिंग एंगल है, मतलब जो ट्रांसड्यूसर से स्कैन कर रहे हैं उस पार्ट को हम इस एंगल पे स्कैन कर रहे थे पहले, तो हम उस पार्ट के लिए स्कैनिंग एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक इमेजिंग, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम प्रॉप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रॉप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो कम होगा, इकोस कम होंगे, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं 3A का मतलब क्या है, थर्ड नंबर पे था हमारा रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट। रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट का ही सब टाइप, दैट इज कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट, सब टाइप ऑफ रिवर्बिरेशन, ठीक है। कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट जो आपने सुना होगा, रिवर्बिरेशन का ही एक सब टाइप है। ये आपको गोल ब्लैडर एडिनोमायोमेटोसिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स या मेटेलिक क्लिप, इन केसेस में देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन क्या है इसका, इसको बिल्कुल एलिमिनेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये ऑफन डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक में इन केसेस में अगर कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट आ रहा है तो हमें ये डायग्नोस हो जाएगा कि ये सारी कंडीशन है, तो इसको बिल्कुल एलिमिनेट करने की नीड नहीं है। अगर कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट आ रहा है तो ये एक डायग्नोस्टिक श्योरिटी दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक रिवर्बिरेशन का ही एक और सब टाइप है, दैट इज रिंग डाउन आर्टिफैक्ट। इसका एग्जांपल क्या होता है, बोवेल्स के अंदर एयर बबल्स, एब्सेस गैस, ठीक है। बोवेल के अंदर एयर बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एब्सेस गैस की वजह से बोवेल के अंदर हमें एब्डोमन के अंदर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, और ये यूजफुल भी हो सकता है अगर हमें गैस डिटेक्ट करनी है, ठीक है। गैस डिटेक्ट करने के लिए ये वाला आर्टिफैक्ट यूजफुल भी है। आए समझ में, ये दोनों क्या आते हैं, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट के सब टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। मिरर इमेज आर्टिफैक्ट का कॉज क्या है, कारण क्या है कि ये आर्टिफैक्ट आ रहा है इमेज के अंदर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, एग्जांपल डायाफ्राम, ठीक है। कर्व्ड स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, जैसे कि डायाफ्राम कैसा है, कर्व्ड ऐसी इमेज है, ठीक है। अब ये जो कर्व्ड के कारण जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रहा है फ्रॉम कर्व्ड स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट, ठीक है। अपेयरेंस कैसा दिखाई देगा, डुप्लीकेट स्ट्रक्चर अक्रॉस रिफ्लेक्टर, मतलब कि रिपीटेड इमेज वाला कंसेप्ट नहीं आता कि जो हमें स्ट्रक्चर है वो फिर से डुप्लीकेटली दिखाई दे रहा है, मिरर, ठीक है।
मिरर, दो इमेजेस ऐसी दिखाई दे रही है, डुप्लीकेट स्ट्रक्चर अक्रॉस रिफ्लेक्टर। एग्जाम्पल किस किस में दिखाई देने को मिल सकता है, लिवर लीजन सीन अबाउट डायाफ्राम इन थोरेक्स, ठीक है, स्प्लीन मिरर, ठीक है, लिवर लीजन सीन थोरेक्स के अंदर जो डायाफ्राम के ऊपर लिवर लीजन है उसमें दिखाई दे सकता है, स्प्लीन के अंदर दिखाई दे सकता है। सॉल्यूशन क्या है इस आर्टिफैक्ट को कम करने का, स्कैन इन अनदर प्लेन, ठीक है, मान लो कि अभी हम ट्रांसवर्स प्लेन में कर रहे थे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं प्लेन, तो अगर मैं दूसरे प्लेन में अगर उस पर्टिकुलर पार्ट की इमेजिंग करती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, जो कर्व्ड, जिसके अंदर जो पार्ट है जिससे कि कर्व्ड स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मैंने उसका प्लेन चेंज कर दिया जहाँ पे कर्वनेस कम आएगी उस पर्टिकुलर पार्ट की, ठीक है, तो इससे मिरर इमेज आर्टिफैक्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा ये कोरिलेट कर लेगा सिटी एमआरआई से भी, ठीक है, सिटी एमआरआई से भी कोरिलेट करता है ये एक पॉइंट है ना इसमें, अलग से कोरिलेट विद सिटी एमआरआई, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट। जैसे कोरिलेट का मतलब हो गया, जैसे बाकी में जो था रिवर्बरेशन था, कॉस्टिक शेडोइंग था, जिसके अंदर साउंड वेव एटेन्यूएट हो रही थी, वो कोरिलेट नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मिरर इमेज आर्टिफैक्ट है वो कोरिलेट कर रहा है सिटी एमआरआई में, क्योंकि उन इमेजेस के अंदर भी ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर्स है हमने देखा है आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है, क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, तो ये सारे ये जो इसका यूएसजी का ये वाला आर्टिफैक्ट है मिरर इमेज कोरिलेट करता है सिटी एमआरआई से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट। रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट का कारण क्या है, बेंडिंग ऑफ साउंड बीम एट डिफरेंट टिश्यू स्पीड, ठीक है, जो साउंड वेव्स की स्पीड है वो अलग अलग टिश्यूज में अलग रहती है, बोन में अलग हुई, सॉफ्ट टिश्यूज में अलग हुई, कितनी होती है सॉफ्ट टिश्यू में 1540 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टिश्यूज का जब मैं अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ तो साउंड वेव की स्पीड हर टिश्यू में अलग है, तो जो बेंडिंग हो रही है साउंड बीम में, ठीक है, जो बेंडनेस, जो साउंड बीम में बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग ऑफ साउंड बीम एट डिफरेंट टिश्यू स्पीड, अलग अलग टिश्यू की स्पीड में जो बेंडिंग हो रही है साउंड बीम की, ये रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट का कारण है, ठीक है, एट डिफरेंट टिश्यू स्पीड इंटरफेसेस। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा, या आपको डुप्लीकेटेड या डिस्प्लेस स्ट्रक्चर, या तो आपको डुप्लीकेट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रिपीटेड स्ट्रक्चर, या फिर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस का मतलब कि वो अपनी जगह पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा, ठीक है, डिस्प्लेस्ड मतलब दूसरी जगह पे दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, डबल गॉल ब्लैडर वॉल, गॉल ब्लैडर की वॉल अगर डबल है तो हमें ऐसा आर्टिफैक्ट दिखाई दे सकता है। डुप्लीकेटेड गोल स्टोन्स, ठीक है, मतलब गॉल स्टोन है एक तो जो ओरिजिनल है और एक जो मिमिक कर रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेटेड गॉल स्टोन, ब्लैडर वॉल डुप्लीकेशन, इन सारे केसेस में हमें रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकता है। रीजन क्या हो जाएगा इसका, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव एट डिफरेंट टिश्यू स्पीड इंटरफेसेस। सॉल्यूशन क्या होता है, चेंज कर देंगे हम प्रोब या ट्रांसड्यूसर के एंगल को, या मल्टीपल प्लेन स्कैनिंग, ठीक है, इतने अलग अलग प्लेन से स्कैनिंग करके जो प्रॉपर डायग्नोस्टिक है उस पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइड लोब आर्टिफैक्ट। साइड लोब आर्टिफैक्ट का रीजन क्या हो जाता है, साइड लोब इकोज एंटरिंग मेन बीम, ठीक है, साइड लोब इकोज मतलब जो रिफ्लेक्शन साउंड वेव के कारण इको क्रिएट हो रही है रिफ्लेक्शन के कारण, तो वो जो मेन बीम का मतलब जो मेनली जहाँ साउंड वेव जा रही है, जहाँ से हमें डिस्प्ले में इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन साइड लोब इकोस ने क्या कर लिया, मेन बीम पे एंटर करके उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा हमें से, स्यूडो डेब्रिस इन फ्लूइड स्ट्रक्चर। फ्लूइड स्ट्रक्चर, स्यूडो का मतलब नकली, ठीक है, फ्लूइड स्ट्रक्चर्स में हमें स्यूडो डेब्रिस दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल फॉल्स इकोस इनसाइड ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर अगर फॉल्स इकोस आ रही है, गॉल ब्लैडर, रीनल सिस्ट, इन सब के अंदर फॉल्स इकोस अगर आ रही है तो हमें साइड लोब आर्टिफैक्ट दिखाई दे सकता है, ठीक है, क्योंकि जो साइड लोब इकोस है वो मेन बीम में एंटर कर रहा है, मेन बीम जो हमें इमेज के लिए यूजफुल है, उससे जो साइड वाली जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो उसको वो उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, या फिर हम जो ओवरऑल गेन है जो हम ब्राइटनेस के कंपनसेशन में बात कर रहे थे उसको डिक्रीज कर देंगे तो भी ये हमें कम हो सकता है, दैट इज साइड लोब आर्टिफैक्ट, ठीक है। क्यों, अगर हम ओवरऑल गेन डिक्रीज कर देंगे तो जो साइड लोब के कारण, ठीक है, जो साइड लोब के कारण इको सेंटर कर रहे थे वो हमें वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब दिखेंगे नहीं वो हमें इमेज में। नेक्स्ट है हमारा बीम विद आर्टिफैक्ट। बीम विद आर्टिफैक्ट का रीजन क्या हो जाता है, वाइड बीम इंक्लूड इकोस फ्रॉम एडजेसेंट टिश्यू। वाइड बीम, ठीक है, वाइड बीम मतलब जो चौड़ी बीम होगी वो क्या कर रही है, इकोज इंक्लूड कर रही है एडजेसेंट टिश्यू, मतलब वाइड बीम है, अब वाइड बीम ने क्या किया, वो जो
जिस टिश्यू की मैं इमेजिंग ले रही हूँ, ठीक है, मतलब कि मान लो मैं इस टिश्यू का इमेज ले रही हूँ, है ना, इस टिश्यू का इमेज ले रही हूँ। अब वाइड बीम ने क्या किया, बीम क्या थी, साउंड वेव की, वाइड थी, चौड़ी थी, तो इसने जो इसके पास वाले टिश्यू है ना, इनके इकोस को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, बीम विद आर्टिफैक्ट। अपेयरेंस कैसा दिखाई देगा, फॉल्स इकोस इन सिस्ट और ब्लैडर, ठीक है, हमें अलग मतलब जो इकोज यूजफुल नहीं है, फॉल्स इकोज, गलत इको, गलत रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देंगे सिस्ट या फिर ब्लैडर में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिलिंग डिफेक्ट इन ब्लैडर, फॉल्स स्लज इन गोल ब्लैडर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम नैरो बीम यूज करें, भाई अगर हम बीम कम यूज करेंगे तो वो ये जो एडजेसेंट टिश्यूज है इनके इकोज को इंक्लूड ही नहीं करेगा, तो नैरो बीम यूज करें, लीनियर प्रॉब यूज करें जो कि हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए प्रेफर करते हैं, या फिर किसी अनादर एंगल, ठीक है, ऐसे एंगल से मैं उसको स्कैन करूंगी कि एडजेसेंट टिश्यू इंक्लूड ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारा स्पीड एरर आर्टिफैक्ट। स्पीड एरर आर्टिफैक्ट क्या बोलता है, साउंड स्पीड इज नॉट इक्वल टू 1540 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एरर का मतलब कि जो साउंड की स्पीड जितनी होनी चाहिए पर्टिकुलर टिश्यू में उतनी नहीं है, तो ये हमें अब कैसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर मिसप्लेस्ड इन डेप्थ, मतलब जो स्ट्रक्चर्स है वो कितने डेप्थ पे होने चाहिए वहां नहीं दिखाई देंगे, वो अलग ही डेप्थ पे दिखाई देंगे, उन्होंने अपनी जो जगह है वो बदल दी है, मिसप्लेस्ड इन डेप्थ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ब्रेस्ट इम्प्लांट है अगर, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस फैट लेयर्स, ठीक है, प्रोस्थेसिस हो गया, ब्रेस्ट इम्प्लांट, सिलिकॉन फैट लेयर्स, इन सब के कारण स्पीड एरर आर्टिफैक्ट आ सकता है कि जो साउंड की स्पीड है वो मैच नहीं करेगी पर्टिकुलर टिश्यू के में जो साउंड रहनी चाहिए उससे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज आर्टिफैक्ट है, देखने से पता पड़ जाएगा कि भाई हाँ ये जो डेप्थ मिसप्लेस्ड हो रही है इतना, तो जो सोनोलॉजिस्ट होगा वो जब सोनोग्राफी कर रहा होगा तो वो डायग्नोस कर रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये स्पीड एरर आर्टिफैक्ट के कारण हो रहा है। एडजस्ट मशीन इफ स्पीड करेक्शन ऑप्शन एक्सिस्ट, कई कई मशीन में स्पीड करेक्शन ऑप्शन भी आते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें ऑलरेडी जो क्या करते हैं, स्पीड को करेक्ट कर देते हैं, तो अगर है मशीन में वो वाला ऑप्शन तो हम वो प्रेफर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेंज एम्बिग्यूटी आर्टिफैक्ट, ठीक है, हाई पीआरएफ इकोज फ्रॉम प्रीवियस पल्स मिस रजिस्टर्ड, ठीक है। इस आर्टिफैक्ट के अंदर क्या होगा, हाई पीआरएफ दिखाई देगा, जो इकोस है प्रीवियस, जो पहले वाली पल्स थी उसके जो इकोस है वो आके क्या कर रहे हैं इमेज में, वो आके इमेज को इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपेरेंस कैसा दिखाई देगा, जो इको है वो हमें गलत डेप्थ में दिखाई देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीन इन डॉपलर इमेजिंग ऑफ वेसल्स, जब मैं ब्लड फ्लो देखने के लिए कलर डॉपलर जब हम प्रेफर करेंगे उसके अंदर हमें ये रेंज एम्बिग्यूटी आर्टिफैक्ट दिख सकता है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हम पीआरएफ कम कर दे और डेप्थ को बढ़ा दे। नेक्स्ट है हमारा एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का कॉज क्या हो जाता है, एंगल डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन इन टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, जो एंगल डिपेंडेंट टेंडन्स और लिगामेंट के जब हम यूएसजी कर रहे हैं उसके अंदर जब साउंड वेव जा रही है तो क्या है, जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल डिपेंडेंट है, तो अपेयरेंस कैसा दिखाई देगा हमें, टेंडन जो है वो हमें हाइपोइकोइक दिखाई देंगे। हाइपोइकोइक का मतलब क्या हो गया, डार्क दिखाई देंगे। फॉल्स टीयर अपेयरेंस, फॉल्स टीयर अपेयरेंस मतलब कि लगेगा कि ऐसे कि टेंडन या लिगामेंट मसल टीयर हुआ है लेकिन वो होगा नहीं, दैट विल बी सूडो फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के अंदर, एक्यूलस टेंडन, पटेलर टेंडन, इन सब केसेस के अंदर हमें ये एनाइसोट्रॉपी आर्टिफैक्ट दिख सकता है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम प्रोब को टेंडन के परपेंडिकुलर रखेंगे 90 डिग्री पे, या फिर प्रोब को टिल्ट कर देंगे स्कैनिंग के दौरान, जिससे कि जो ये रिफ्लेक्शन है बिल्कुल टेंडन और लिगामेंट में एंगल डिपेंडेंट ना रहे, हमने एंगल को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा स्पेक, अच्छा ये याद रखना, ये वाला जो आर्टिफैक्ट है एनाइसोट्रॉपी ये टेंडन और लिगामेंट में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि एनाइसोट्रॉपी किस में देखा जाता है, तो जब हम टेंडन और लिगामेंट की यूएसजी करेंगे तब हमें ये आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा। और एक रेंज एम्बिग्यूटी आर्टिफैक्ट जो कि आपको सिर्फ कलर डॉपलर डॉपलर जब आप करोगे यूएसजी डॉपलर तब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेकल आर्टिफैक्ट। स्पेकल आर्टिफैक्ट का रीजन क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर्ड इकोस, ठीक है, जो इकोस जो स्कैटर्ड हुई थी, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुई रिफ्रैक्शन हुई, वो इकोस जो कि स्कैटर्ड हुई है, ठीक है, फैली है इधर उधर, उनका इंटरफेरेंस हो जाता है अगर इमेज के अंदर, तो हमें स्पेकल आर्टिफैक्ट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ग्रेनी सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न। ग्रेनी सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न बेसिकली कैसा हो गया, ये ग्रेनी का मतलब जो दाने दाने दिखाई देंगे, ठीक है,
दाने से दिखाई देंगे हमें इमेज में, ग्रेनीनेस। कौन कौन से केस में, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैरेनकाइमा, इन सब की यूएसजी करते वक्त हमें ये दिखाई दे सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, स्पेशल कंपाउंडिंग, फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग और गेन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्विंकल आर्टिफैक्ट। ये भी हमें कब दिखाई देगा, सिर्फ कलर डोपलर में। कलर डोपलर के अब तक कौन से हो गए, रेंज एम्बिग्यूटी आर्टिफैक्ट और एक ट्विंकल आर्टिफैक्ट, जो कि सिर्फ हमें कलर डोपलर में दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लड फ्लो स्टडी करते वक्त। इसका कॉज क्या है, रफ सरफेस रिफ्लेक्शन, डॉपलर फेज जिटर, ठीक है। रफ सरफेस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो जो हम पर्टिकुलर जिस पार्ट की यूएसजी कर रहे हैं, कलर डॉपलर कर रहे हैं, तो जो सरफेस है वो रफ है और वहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, उस कारण ये ट्विंकल आर्टिफैक्ट आ सकता है। कैसा दिखाई देगा हमें, मोजेक कलर पैटर्न बिहाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, जिस पार्ट को हम स्कैन कर रहे हैं, जिस पार्ट की हम यूएसजी कर रहे हैं, वो उसके पीछे हमें एक मोजेक कलर का पैटर्न दिखाई देगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्विंकल आर्टिफैक्ट। एग्जाम्पल रीनल स्ट्रोक, यूरेट्रिक स्टोन या पैरोटिड स्टोन के केस में हमें ये वाला आर्टिफैक्ट दिखाई दे सकता है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूजफुल डायग्नोस्टिकली, डोंट रिमूव, हम इसको नहीं हटाते हैं क्योंकि ये डायग्नोस्टिकली यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल हो रहा है कि मान लो कि रीनल स्टोन था, रीनल स्टोन है और उस रीनल स्टोन के बिहाइंड में मुझे मोजेक कलर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो अब ये रीनल स्टोन, अब ये जो रीनल स्टोन है इसका कन्फर्मेशन ही इस मोजेक कलर पैटर्न से दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि अगर रीनल स्टोन होगा, कंफर्मेशन है रीनल स्टोन का, तभी हमें उसके पीछे ये कलर पैटर्न दिखाई देगा, तो ये यूजफुल हो गया इसके कंफर्मेशन के लिए। ट्विंकल आर्टिफैक्ट आ रहा है तो वो बिल्कुल रीनल स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, पैरोट्रिक स्टोन के बिहाइंड ही मोजेक कलर पैटर्न प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब कि डायग्नोज हो गया कि अगर रीनल स्टोन है या फिर यूरेट्रिक या पैरोटिड स्टोन है तो फिर मोजेक कलर पैटर्न आ रहा है, तो मतलब स्टोन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल डायग्नोज हो गया, ठीक है। तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, डायग्नोस्टिकली इसको यूजफुल मानेंगे। यूज विद शेडोइंग फॉर स्टोन कंफर्मेशन, वही जो मैंने बताया, ठीक है। शेडोइंग के साथ यूज करेंगे हम, स्टोन को कंफर्म कर रहा है ये कि भाई हाँ रीनल स्टोन यहाँ है, इस लोकेशन पे है, क्योंकि इसके पीछे मोजेक कलर पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है हमें, दैट इज ट्विंकल आर्टिफैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एलियासिंग डॉपलर, ठीक है। एलियासिंग ये भी हमें डॉपलर आर्टिफैक्ट में दिखाई देगा। एलियासिंग आर्टिफैक्ट जो कि हमने एमआरआई में भी पढ़ा है, तो एलियासिंग आर्टिफैक्ट के अंदर क्या होता है, जो वेलोसिटी होगी वो निक्विस्ट लिमिट से ज़्यादा होगी, ठीक है। जब वेलोसिटी निक्विस्ट लिमिट से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एलियासिंग आर्टिफैक्ट। मतलब ये हमें कब दिखाई दे रहा है, डॉपलर में। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो की बात करेंगे तो डॉपलर में ही बात हो जाएगी। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा, कलर रैप्स अराउंड रेड ब्लू वेव फॉर्म कट ऑफ, ठीक है। कलर रैप्स अराउंड मतलब कि कलर रैप्स अराउंड का मतलब क्या हो गया, रेड और ब्लू। भाई रेड और ब्लू हमने टूवर्ड्स और अवे वाला कर रखा है, मतलब दूर जा रहा है तो रेड और ब्लू, ठीक है। टूवर्ड्स और अवे से हमने डिस्टिंग्विश कर रखा है। लेकिन अब कलर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में रैप हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूज कर रही है हमें इमेज कि भाई जो पास आ रहा था उसमें ब्लू रैप हो रहा है, मतलब रेड के अंदर ब्लू भी दिख रहा है, ब्लू के अंदर रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। और वेव फॉर्म कट ऑफ हो रहा है पूरा, तो ये हो जाएगा एलियासिंग आर्टिफैक्ट, जो कि हमें डॉपलर में दिखाई देगा। जो रेड और ब्लू कलर हम डिस्टिंग्विश रखते हैं टूवर्ड्स और अवे के, वो क्या हो चुके हैं, रैप हो चुके हैं, एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। एग्जाम्पल कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस के केस में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में, ठीक है। या फिर फीटल डोपलर जो हम फीटस की डोपलर यूएसजी कर रहे हैं उसके अंदर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम पीआरएफ इंक्रीज कर देंगे, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी प्रॉब हम यूज करेंगे, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी प्रॉब और डीपर, तो अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी प्रॉब यूज करेंगे तो भी ये जो वेलोसिटी है वो नहीं ज़्यादा होगी निक्विस्ट लिमिट से। और कंटिन्यूस वेव डॉपलर हम यूज करेंगे तो वेव कट ऑफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट, ये भी हमने पढ़ा है एमआरआई में। ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट ये भी हमें डॉपलर में दिखाई देगा। इसका रीजन क्या हो जाता है, एक्सेसिव डॉपलर गेन। अगर डॉपलर गेन इनफ लिमिट से ज्यादा हो गया है, अगर एक्सेसिव डॉपलर गेन हो गया है तो हमें ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, वेजल जो है, जो नसें हैं, वेजल है, वो हमें लार्जर दिखाई देगी। और कलर स्प्रेड, कलर डॉपलर आर्टिफैक्ट है, सॉरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, कलर अल्ट्रासाउंड है, लेकिन जो कलर है
जो हमें रेड और ब्लू कलर दिखाई देता है कलर अल्ट्रासाउंड में, वो कैसा दिखाई देगा, स्प्रेड, ठीक है। कलर कैसा दिखाई देगा, फैला हुआ, ठीक है। तो वेजल लुक्स लार्जर एंड कलर स्प्रेड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कैरोटिड डोपलर या पोर्टल वेन डोपलर, मतलब कैरोटिड आर्टरी का डोपलर करते वक्त या फिर पोर्टल वेन का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते वक्त, ठीक है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर हम कलर गेन रिड्यूस कर देंगे तो कलर क्या हो जाएगा, स्प्रेड नहीं होगा। और ऑप्टिमाइज डॉपलर बॉक्स साइज, ठीक है, जो डॉपलर बॉक्स की साइज है उसको हम लिमिट कर देंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट। तो इस तरीके से हमने यूएसजी के 14 आर्टिफैक्ट देख लिए हैं विथ इन 30 मिनट्स, आई थिंक 30 मिनट से भी कम ही टाइम में। तो आप एक बार इसको क्विक थ्रू रिवीजन दे सकते हो। नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर है कि आपको जहां से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से, क्वेश्चन में या तो कॉस्ट पूछेगा, अपेरेंस पूछेगा, या फिर किस में दिखते हैं ये पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा। तो अब आप अगर इनको एक एक बार हर एक आर्टिफैक्ट का स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे से एक बार खुद से गो थ्रू करोगे, देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपका एक गो थ्रू पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो नोट्स है वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक है। ना फालतू की ज़्यादा बकवास है, ना ही पीछे है, ठीक है। ना ही कम है ना ही ज़्यादा है, बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।